किदवई साहब, मदनी साहब जो कह रहे हैं सही के गलत? देखिए रुबिका जी, जब ऑपरेशन सिंदूर की शुरुआत हुई थी और पहलगाम में वो नापाक जो कंट्री है जिसका नाम पाकिस्तान है, उससे जो पोषित आतंकवादी थे, जब उन लोगों ने वहां पर हमारी 28 माँ बहनों का सिंदूर उजाड़ा था, तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने तब भी कहा था कि आतंकवाद के खिलाफ इस लड़ाई में हम सरकार के साथ हैं। उसके बाद में जब ये कायराना हरकत हुई दिल्ली में, तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने दूसरे दिन कहा कि आतंकवाद को जो है वो जड़ से खत्म कर देना चाहिए। फराज साहब क्यों माहौल बना अब रहे रही हैं? बात क्या भूमिका बना रहे हैं आप? सीधे तौर पर बताइए ना, मदनी साहब की मजम्मत करते हैं इस बयान को लेकर के नहीं करते हैं? मैंने आपसे ये कहा कि आप लोग कभी मुखालिफत कर रहे थे ऑपरेशन सिंदूर की? मैंने तो ये बात कही नहीं। मैं जो आज सवाल पूछ रही हूं आप उसका जवाब दीजिए। जो मदनी साहब कह रहे हैं आप यू स्टैंड बाय हिम, और या आप उसकी मजम्मत कर रहे हैं उस बयान की? मेरा रुबिका जी, मेरा सेंटेंस पूरा होने दीजिएगा। देखिए, मदनी साहब ने गलत बात कही है, और मैं इसलिए बोल रहा हूं कि मदनी साहब ने गलत बात कही है कि उन्होंने इस देश के सामने आधी अधूरी पिक्चर रखी है। उन्होंने आज कहा है कि इस देश की यूनिवर्सिटीज का जो वाइस चांसलर है वो कोई मुसलमान नहीं बन सकता। रुबिका जी, 24 जुलाई 2025 यानी कि लगभग आज से 3-4-5 महीने पहले या जितना भी दिन हुआ है, इंडियन एक्सप्रेस के पेज नंबर 6 पर एक खबर छपती है। उस खबर के हिसाब से आरजेडी के जो एमपी हैं मनोज कुमार झा जी, वो राज्यसभा में एक सवाल पूछते हैं। उस सवाल के जवाब में सुकांत मजमूदार संसद में बताते हैं कि इस देश के जितने भी प्रोफेसर हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज की बात करते हैं, उसमें ओबीसी के लिए जो सैंक्शन पोस्ट थी वो 423 थी, लेकिन भरी गई 24 यानी कि 80% खाली थी। मैं थक गई हूं, जल्दी का बात खत्म कीजिए ना। आप फराज साहब, आप जलेबियां क्यों बना रहे हैं? मैडम सुनिए, मैं क्यों बना रहा हूं जलेबी, में बता रहा हूं। अरशद मदनी साहब को ज्ञान ही नहीं है। बस ये बात बोलनी थी शुरुआत में। शासन काल में, सुनिए, नहीं पूरी बात होने दीजिए। मोदी जी के शासनकाल में इस देश के एससी, एसटी और ओबीसी के साथ भी अत्याचार हो रहा है। अच्छा। उनकी एडवर्टाइज पोस्ट जिसमें उनको आरक्षण दिया जाता है, उसमें भर्तियां भी नहीं हो रही हैं। मैं बात यहाँ पर अक़लियत की कर रही हूँ प्रोफेसर, मैं बात यहाँ पर आतंकवाद की कर रही हूँ। जो नो, रुकिए, चीखिए मत। बहुत चालाकी से आप पतली गली से निकलने की कोशिश कर रहे हैं फराज भाई। वो पतली गली में आगे जाकर दरवाजा बंद मिलेगा और वहां दरवाजे के इस पार खड़ी होगी रुबिका लियाकत, जो आपको कहेगी पीछे की तरफ जाइए, वापस लौट के उस मुद्दे पर आइए। मुद्दा क्या है सर? अरशद मदनी हो कि फराज किदवई हो कि नदीमुद्दीन साहब हो, आप लोग सब ये बात कहने से क्यों कतराते हैं कि डॉक्टर आदिल, डॉक्टर मुजम्मिल, डॉक्टर शाहीन, डॉक्टर अला, डॉक्टर फला, ये जितने भी हैं वो हमारी कौम, हमारे धर्म से ताल्लुक रखते हैं, लेकिन हमारे धर्म को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। इंस्टेड ऑफ सेइंग दिस, आप विक्टिम कार्ड क्यों खेलने लग जाते हैं? ओबीसी पे बात नहीं करेंगे आप, एससी एसटी पर बात नहीं करेंगे, मैं फिर किसी दिन डिबेट करवा दूंगी। पतली गली से नहीं निकलेंगे आप। 20 सेकंड में जवाब दीजिए और फिर मैं आगे बढ़ूंगी। मैं आ रहा हूं। हाँ, देखिए रुबिका जी, ये इस देश की सत्ता का मूड हो गया है कि एससी, एसटी और ओबीसी की बात ना करती है ना करने देगी। चलिए, मैं नहीं करता हूं। मैंने कम से कम 10 डिस्कशंस में यह कहा है एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ समाजवादी पार्टी कि इन आतंकवादियों को समुद्र में फेंक दिया जाए। ये मुस्लिम समाज को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। क्यों बात ये करने एंटी से इस्लामिक हैं, ये एंटी कुरान है। क्योंकि तो आप इन पर बात करने से क्यों कतराते हैं? कितने जल्द से किया आपने? अरे मैं तो कह रहा हूं 2 घंटे। अरे मैडम, मैं तो कह रहा हूं 2 घंटे की डिबेट करिए। मैं कब कतरा रहा हूं? लेकिन एक बात का सिर्फ आप जवाब दे दीजिएगा रुबिका जी, फिर चली जाइएगा। सिर्फ एक बात का जवाब दे दीजिएगा कि आज भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, मैंने माना कि मुख्तार अब्बास नकवी साहब मार्गदर्शक मंडल में चले गए हैं, लेकिन शहजाद पूनावाला को एमपी बना करके उनको मंत्री बना दीजिए।
उसका बेचारे का इस्तेमाल तो इसमें करेंगे भारतीय जनता पार्टी कि कहां किसी से ना आ गई? किसी तरह से डॉक्टर मुसलमानों के आदिल पर खिलाफ बात माहौल कर रही बनवाया हूँ। जाए, लेकिन एक एंट्री इन नहीं आतंकी बनाएंगे। डॉक्टरों पर बात कर रही हूँ, इसमें बीजेपी कहां से आ गई? मैं बीजेपी पर भी बात कर लूंगी। आप फिर भाग रहे हैं पतली गली से। मैं आपसे कह रही हूं जो कोर में प्रॉब्लम है उस पर बात करने की बजाय आप प्रेम शुक्ला को ढूंढ रहे हैं। आरएसएस, मैं हमेशा कहती हूं जब कुछ नहीं सूझता आरएसएस सूझता है। जब आपको किसी सवाल का जवाब नहीं आता हर्षवर्धन जी, तब अचानक बीजेपी आती है और आरएसएस आता है। तो क्यों क्या जरूरत थी बीजेपी की बात करने की? मैं बीजेपी की बात ही नहीं कर रही हूं। मैं अरशद मदनी की बात कर रही हूं, मैं आतंकियों की बात कर रही हूं और मैं विक्टिम कार्ड की बात कर रही हूं। ये तीनों इंटरकनेक्टेड हैं। दे आर ऑल इंटरकनेक्टेड सर, एज सिंपल एज दैट। अब मैं इस डिबेट को ओपन कर रही हूं। प्रेम शुक्ला जी, आपने बातें सुनी फराज किदवई साहब की, वो ये कह रहे हैं, और मदनी साहब की भी बात सुनी आपने, सुना ना क्या कहा कि वहां न्यूयॉर्क में ममदानी मेयर बन सकता है पर यहां इस देश में यूनिवर्सिटी में एक मुस्लिम वाइस चांसलर नहीं हो सकता है। अल फला यूनिवर्सिटी के साथ क्या हुआ आप लोगों ने देखा। मदनी साहब बहुत दुखी है, बहुत व्यतीत है। देखिए रूबिका जी, श्रीमान असद मदनी को भ्रामक बयान देने से बचना चाहिए। उनके अपने इदारे की बड़ी प्रतिष्ठा है, उस प्रतिष्ठा को धूल धूसरित करने का, उनको दुष्कर्म करने से बचना चाहिए। यहाँ पर वहां तो ममदानी मेयर बने एक शहर के, यहाँ पर जम्मू एवं कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला जी हैं। 2 राज्यों के राज्यपाल, बिहार के राज्यपाल और आंध्र प्रदेश के राज्यपाल मुस्लिम समुदाय से आते हैं। और जिस वाइस चांसलर को वो ढूंढ रहे हैं, 3 यूनिवर्सिटीज के वाइस चांसलर, हो सकता है इससे अधिक हो, 3 तो मुझे याद है अभी तत्काल, 3 यूनिवर्सिटीज के, जामिया के, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के और मौलाना आजाद विश्वविद्यालय के कुलपति मुस्लिम समुदाय से आते हैं। और यही नहीं, इस देश में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, गृह मंत्री, वित्त मंत्री, शिक्षा मंत्री, तमाम पदों पर मुस्लिम समुदाय के लोग सुशोभित करते रहे हैं और उनको उनका विदेश मंत्री जैसे पदों पर भी उन्होंने अपने योग्यता को सिद्ध किया है। तो आप मुस्लिम समुदाय के प्रति भारत में किसी प्रकार का भेदभाव है, यह कल्पना तो हो सकती है, लेकिन श्रीमान असद मदनी जो है अनायास लोगों को, वो भी ममदानी जैसे मुद्दे पर, ममदानी के लिए जिस तरह के शब्दों का प्रयोग वहां के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किया है, इस तरह के शब्दों का प्रयोग किसी विपक्षी मुस्लिम समुदाय के नेता के लिए